यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। जय यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन गाना। यमुना तट चर गोपी वसन हर। यमुना तट पर गोपी वसन हर। यमुना तट पर गोपी वसन हर। यमुना तट पर गोपी वसन हर। रास रसिक कृपा माया। रास रसिक कृपा माया। क्षीरद वल्लभ वृंदावन नटवर। क्षीरद वल्लभ वृंदावन नटवर। क्षीरद वल्लभ वृंदावन नटवर। क्षीरद वल्लभ वृंदावन नटवर। भक्ति विनोदाश्रय। भक्ति विनोदाय। जय यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन काना। जय यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन गाना। जय यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन गाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा माधव माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय गौरानिताय जय पंचतत्व। जय गौरानिताय जय पंचतत्व। जय गौरानिताय जय पंचतत्व। जय गौरानिताय जय पंचतत्व। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन ओ धाम। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव।
राधा गोविंद जी भगवान की जय, जय सीताई भगवान की जय जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू। हाँ, बहुत सुंदर प्रभु जी, माता जी और प्रेरणा माता जी ज्वाइन हो चुकी हैं। अच्छा जी, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। वेरी नाइस कीर्तन प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज आपका टीम है? आज नहीं, बी टीम है, बी आरती माता जी एंड टीम, ओह हरे अच्छा, कृष्णा माता जी, चैप्टर दंडवत 13। प्रणाम। हाँ ओके, हरे कृष्णा माता। चैप्टर 13 है क्या? यस। जी माता जी। ओह, फ्राइडे को क्लास नहीं हुआ था? नहीं हुआ था माता जी। लास्ट वीक तो हम लोगों ने 12th चैप्टर देखा था ना? नहीं माता माता जी, जी। ऐसे हुआ था कि जब हम जिग जैग कर रहे थे ना, एक बार आपके सामने प्रेजेंट करेंगे तो 11 वाला वो मैंने बाद में किया था, तो 12 पहले आ गया, 11 बाद में, क्योंकि फ्लिप कर रहे हैं ना हम लोग। ओह ओके ओके ओके। तो मतलब पहले से आप लोगों ने चैप्टर्स असाइन किए हुए हैं? हाँ यस। जी माता जी। ठीक है ठीक है। माता जी, रितेश प्रभु जी को कुछ बना दीजिए। रितेश प्रसाद प्रभु जी को। जी माता जी। शेयर। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। आज का हमारा 13 चैप्टर है प्रकृति पुरुष चेतना, जिसे हमारी टीम बी ग्रुप बी कर रही है। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात दिशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मेरा क्वेश्चन है, भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक 20 से 23 तक श्लोकों का तात्पर्य के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि जीव किस प्रकार प्रकृति के गुणों में उलझा रहता है। श्लोक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान। यहाँ श्लोक में भगवान बताते हैं कि भौतिक प्रकृति और जीव जो यहाँ पुरुष के रूप में बताई गई है, भगवान की शक्तियां होने के कारण अनादि है और उनके विकार जो उनमें परिवर्तन होता है वो भौतिक गुणों के प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति के गुणों के द्वारा ही होता है। तो हमने ये 13वां अध्याय जो प्रकृति पुरुष और चेतना के बारे में है, उसमें अर्जुन भगवान से 6 प्रश्न पूछते हैं कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ये क्या है। अब जो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर प्रकृति और पुरुष क्या है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है, और जो जीव है वो प्रकृति के गुणों में किस प्रकार उलझा रहता है। भौतिक प्रकृति का अर्थ है आनंद प्रदान करने वाली यानी आनंद देने वाली, और पुरुष का अर्थ है भोक्ता। तो जिस प्रकार से भौतिक प्रकृति जो है ये संसार है जो भी, तो उस पर ये जो पुरुष है यानी जीव है जो आधिपत्य जमाने का कोशिश करता है, उनकी तरफ आकर्षित होता है। तो
ये जो जीव है और जो प्रकृति है वो भगवान की परम शक्तियां हैं और परमेश्वर की शक्ति है और अनादि काल से है, शाश्वत है। और ये जो जीव है वो भगवान की सेवा से विमुख हो गया है, इसीलिए यहाँ पर भोक्ता के रूप में बताया जा रहा है। लेकिन परम पुरुष भोक्ता जो है उस भगवान कृष्ण है। और जो हमारा कर्तव्य होता है वो भगवान को, जो जीव का कर्तव्य होना चाहिए कि भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए, ना कि स्वयं आनंद लेने के लिए। अगर उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो जो हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में उंगलियां जो हैं वो हमारे मुंह तक खाना पहुंचाती हैं, और खाना मुंह है ना पेट तक पहुंचाता है। तो ये सारे कार्य में उंगलियां खाना नहीं खाती हैं, वो हमारे पेट को प्रदान करती हैं। तो ये यहाँ पे उंगलियों का कार्य होता है कि वो जो भी है वो पेट तक पहुंचाए। उसी प्रकार बद्ध जीव का कार्य जो होता है कि भगवान को आनंद प्रदान करे, ना कि स्वयं को। लेकिन यहाँ पर जो विद्रोही स्वभाव जो होता है जीव का, तो प्रकृति के 3 गुणों से लिप्त होता है। सत्व रजस तमस के कारण बद्ध जीव माया में हमेशा फंसा रहता है, और वह समझता है कि मैं ही सब चीजों का स्वामी हूँ। और इसी सोच के कारण वह निम्न योनियों में जन्म लेता रहता है। हरे कृष्णा। इसको आगे हम देखते हैं कि प्रकृति और किस तरह से सभी कारणों का कारण है, और जो जीव है वो भी किस तरह से अपने सुख दुख का कारण है। तो दूसरा श्लोक है, कारण कार्य कारण कृत्यत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। यानी प्रकृति के सभी भौतिक गतिविधियां जो भी और प्रभाव जो भी है वो प्रकृति है, प्रकृति को कहा गया है। लेकिन जबकि जीव इस दुनिया में विभिन्न कष्टों और भोगों का कारण स्वयं है, उसका उत्तरदायित्व स्वयं है। यानी जीव जो प्रकृति है वो जो सारी साधन निर्माण करती है, इंद्रियां और शरीर जो भी प्रदान की जाती हैं वो भौतिक प्रकृति के द्वारा ही होती है। लेकिन जो जीव है वो अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख को भोगता है। वो उसमें प्रकृति का और भगवान का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वह जीवबद्ध रहता है और जो भी कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है या बुरे कर्म करता है, इसी के अनुसार वह सुख दुख को भोगता है, और उसका उत्तरदायित्व वह स्वयं होता है, ना कि भगवान होते हैं या प्रकृति होती है। तो जैसे कि इसको एक उदाहरण से हम ये देख सकते हैं कि जब अपराध कोई जीव करता है तो न्यायाधीश उसकी सजा देता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि न्यायाधीश उसका अपराधी है, जबकि जीव होता है न्यायाधीश तो सजा देने वाला होता है। जिस प्रकार से भौतिक प्रकृति को हम जब भोग करते हैं, जीव भोग करता है और उस पे समझता है कि यह मेरा ही है, मैं सभी चीजों का स्वामित्व हूँ, और इस सब पे आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है, तो उसके कर्म जो भी हैं खराब अच्छे बुरे, वो सब उसके कर्मों के अनुसार ही वह सुख और दुख को प्राप्त करता है। इसको हम 13.22 से और इसी तरह से समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। जो पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संग सद सदोनि जन्मसु। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, और प्रकृति के संगति के कारण उसे उत्तम या अधम योनियां प्राप्त होती हैं। यानी जीव का जो स्वभाव होता है अच्छा या बुरा, और जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं सत्व गुण, रजोगुण और तमस गुण, उसी के अनुसार उसे योनियां यानी देहांतन के बाद उसकी योनियां प्राप्त होती हैं। जैसे अच्छे कर्म करता है तो वह साधु संतों में जन्म लेता है, और या देवलोक स्वर्गलोक में जन्म लेता है। और जब नहीं जैसे राजस गुण में करता है तो फिर से वह पृथ्वी पे आता है, और फिर से वही कर्म चक्र कर्म बंधन में फंसा रहता है। और जब निम्न यानी तमोगुणों का कार्य करता है तो वह पशु योनि में जाता है। परंतु भगवान इतने कृपालु हैं कि वो जो भी योनियों में जाता है भगवान परमात्मा के रूप में हर योनि में जीव के साथ जाते हैं। और जो ये कर्म बंधन में जीव फंसा रहता है ये प्रकृति के गुणों के कारण, उसमें उसे बाहर निकलने के लिए उसे स्वयं भक्ति करनी चाहिए, भगवान की ओर
ढूंढना चाहिए और उसे ये इस जगत में जो भी प्रकृति है उस पर स्वामित्व जताने की इच्छा को कम करना चाहिए, तो भी तभी वह भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान की तरफ मुड़ सकता है। इसको हम आगे के श्लोक में और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमाप्नेति चाप्युक्तो देहान् पुरुषः परः। यानी यहाँ इस श्लोक में यह बताया गया है कि एक अन्य दिव्य भोक्ता है, यानी परम पुरुष भगवान है, जो सभी के स्वामी हैं और वो साक्षी हैं और अनुमति देने वाले हैं, और सभी जीव हैं जो उसमें विद्यमान है उन्हें परमात्मा कहते हैं। अर्थात यहाँ पर बताया गया कि सभी जो भी अधम योनियां हो, उत्तम योनियां हो, जो भी योनियां, सभी में भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है, और वही है जो साक्षी के रूप में सभी भगवान जीवों के कर्म को देख रहे हैं और उनको अनुमति प्रदान कर रहे हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, एक है जीवात्मा और दूसरा है परमात्मा। परमात्मा उसे स्वतंत्रता दिए हैं कि वो कब मेरी तरफ मुड़ेगा और देखेगा मेरी तरफ, परंतु वो जीवात्मा है जो भौतिक सुखों में ही बद्ध जीव की तरह जो सुखी फल खाते रहता है। जब वो उसके पास मीठे फल यानी सुख आते हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है, और जब उस कड़वे फल आते हैं यानी दुख आता है तो वो दुखी हो जाता है। पर भगवान इतना स्वतंत्रता दिए हैं, उसको देख भी रहे हैं साक्षी के रूप में कि यह कब मेरी तरफ मुड़े और इसके दुखों का नाश हो। परंतु बद्ध जीव जो होता है अगर नहीं मुड़ता है तो वो उसी में कर्म बंधन में ही लिप्त रहते जाता है और फिर से जन्म लेता रहता है, और फिर से भगवान उसको और अपनी तरफ लाने के लिए हर वक्त उसके साथ रहते हैं, जैसे एक पिता अपने पुत्र के साथ रहते हैं कि भाई ये कहीं चला ना जाए कहीं। तो उसी तरह भगवान भी हम बद्ध जीवों को हमेशा परमात्मा के रूप में साथ में रहते हैं और सोचते हैं कि कब ये मेरी तरफ मुड़ेगा और कब ये इस भौतिक संसार को छोड़कर मेरी तरफ आएगा, आकर्षित होगा। और लेकिन बद्ध जीव है जो सोचता है कि मैं ये सारे संसार का भोक्ता हूँ, इस पे स्वामित्व जताने की कोशिश करता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब बद्ध जीव समझ जाएगा कि भगवान ही परम भोक्ता है सब चीजों के और सब भौतिक प्रकृति और मैं भी उनका नित्य दास हूँ, तब ये सारे कर्म बंधन से वह छूट जाएगा और परमेश्वर के तरफ आत्मा समर्पित कर अपने आप को आत्मा समर्पित करेगा। निष्कर्ष। हरे कृष्ण। निष्कर्ष यही निकलता है कि भगवान हर जीव परम आत्मा तथा परमात्मा दोनों भिन्न है, और भगवान हर बुद्ध जीव में यानी हर सृष्टि के हर जीवन में भगवान है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करते हैं तो भगवान सोचते हैं कि उसके लिए और दो चार हम एक पैर बढ़ाते भगवान की तरफ तो भगवान हमारी तरफ 4 कदम बढ़ाते हैं कि वो मुझे याद कर रहा है, मुझे उसके पास जाना चाहिए, मुझे उसको अपने लोक में बुलाना है। तो उसे इस तरह से भगवान हमारी रक्षा भी करते हैं। सब कुछ ये भौतिक प्रकृति उन्होंने ही हमारे लिए दी है, और हमें भगवान को ही सर्वेश्वर मान के ये जो भौतिक प्रकृति को भोग नहीं करना चाहिए और भगवान का ही सब कुछ समझकर उनको ही अर्पण करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। स्टार्टिंग में जो आपने बोला था कि ये जो भौतिक प्रकृति है ये आनंद प्रदान करने वाला है, ऐसा परपोट में लिखा है क्या? नहीं माता जी, मैंने वाणी कोट से प्रभुपाद के इसमें लिया था। कहाँ से? वाणी कोट्स होते हैं ना, प्रभुपाद की वाणी कोट्स। तो उसमें ऐसा दिया है कि प्रकृति आनंद प्रदान करने वाला है? हाँ, उसने दिया था। ओके ओके। और ये जो श्लोका नंबर 21 है पिछले साइड में, हाँ श्लोका नंबर 21 में ये जो भोक्तृत्व है इसका आप अर्थ समझा सकते हो? जो मतलब जो भोग यानी पुरुष है जो भोग करता है वो
जो प्रकृति है उसने साधन प्रदान किया हुआ है, सारे इंद्रिया और ये शरीर, लेकिन जो पुरुष है वो भोग कर रहा है, वो जो भोग कर रहा है वो सुख दुख, जो भी उसके सुख दुख भोग करते हुए आते हैं, वो उसका कारण स्वयं पुरुष है, यानी जीव है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे एक्चुअली 13th चैप्टर में देखिए, ये भगवत गीता में कितने श्लोक है? 700 श्लोक है। और कहा जाता है कि 700 श्लोकों में से 10% यानी कि लगभग जो 70 श्लोक है ना, वो भगवान ने गुणों के ऊपर, भगवान ने उसकी चर्चा किया है उसके ऊपर। तो ये जो गुणों का टॉपिक है, कभी कभी लगता है कि कितनी बार ये 3 गुणों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये रेपिटेटिव हो रहा है ना? बट 10% ऑफ भगवत गीता इज अबाउट दी 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ठीक है, 10% जो है वो केवल गुणों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं भगवान। तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए बार बार आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जिस पुरुष की बात भगवान कर रहे हैं, आगे जाके 15th चैप्टर में वो क्लैरिफाई करेंगे कि परम पुरुष कौन है। ठीक है, पुरुषोत्तम कौन है, सारे पुरुषों में उत्तम कौन है, वो 15th चैप्टर में उसकी चर्चा होगी। इसलिए 15th चैप्टर का नाम है पुरुषोत्तम योग। ठीक है, यहाँ पे जिस पुरुष की बात हो रही है वो है जीव। ठीक है, और भगवान ये बोलते हैं कि एक पुरुष है जो भोग रहा है, बिल्कुल जैसे माता जी ने समझाया। तो अगर एक थिएटर में अगर कोई फिल्म चल रहा है और हम लोग जाके वो फिल्म को देखते हैं, तो जब तक हम वो पर्दे पे जो फिल्म चल रहा है उसको देख रहे हैं, हम अपने आप को भी उस फिल्म से एसोसिएट करते हैं, एकदम उसमें हम लोग भी घुस जाते हैं, उस कहानी में हम लोग घुस जाते हैं, है ना? और स्पेशली अगर हम लोग 3D देख रहे हैं तो पूरी तरह से उसके मतलब कहानी में हम लोग घुस जाते हैं, है ना? तो और हमें जो सुख दुख इमोशंस हमें एक्सपीरियंस होता है उस समय, स्क्रीन पे अगर कुछ वायलेंस हो रहा है, कुछ ट्रेजेडी दिखा रहे हैं, तो जो हमें इमोशंस या हम लोग इतने भावुक हो जाते हैं, वो क्यों हो जाता है? बिकॉज वी आर एसोसिएटिंग विद दी कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन। लेकिन एक बार अगर हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, हमें ये मूवी नहीं देखना है, ठीक है, देन भोक्तृत्व मतलब क्या? ये एंजॉइंग मेंटालिटी है हमारी कि यस, वी वांट टू एंजॉय दैट मूवी, है ना? तो व्हेन वी वांट टू एंजॉय दैट मूवी, इट इज नेचुरल कि उससे आप इफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो यही है कि जीव का एंजॉइंग मेंटालिटी है, इसीलिए वी आर कम इन द मटेरियल वर्ल्ड। फिर मटेरियल वर्ल्ड में जब हम लोग आ गए हैं, इस बद्ध अवस्था में हम लोग है, तो इट इज वेरी नेचुरल कि हमें सुख और दुख का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट लाइक चॉइस इज अवर्स की यस, मूवी तो चलेगी लेकिन मैंने नहीं देखनी है। ठीक है, जब तक हम लोग वो चॉइस नहीं कर लेते कि यस, ये जो भौतिक संसार है इसमें देखिए, जितना हमारे कंट्रोल में है ना, हम लोग बस उतना ही कर सकते हैं। ठीक है, अभी कितने अलग अलग रेवोल्यूशन चल रहे हैं दुनिया में। कोई बोल रहा है कि प्लास्टिक बैन करो, उसमें मतलब उसके आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाओ। कितने सारे सोशल कॉजेस है। ठीक है, यस, अगर आपके पास बहुत टाइम है, एनर्जी है, धन भी है, तो किसी एक सोशल कॉज के साथ आप जुड़ भी सकते हो। ठीक है, बट क्या सब कुछ आप ही ठेका लेके रख सकते हो कि पूरी दुनिया को मैंने ही साफ करना है, पूरी दुनिया को मैंने ही ये करना है? आप नहीं कर सकते, है ना? तो इसीलिए एक महाराज जब यही बोलते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ना, इट इज मोर लाइक बाथरूम। ठीक है, आपको यहाँ पे आना है, आपको आपकी साफ सफाई करनी है, जितना हो सके दूसरों के लिए भी व्यवस्था करनी है कि वो भी अपनी साफ सफाई करे, और आपको बाहर जाना है ना? बाथरूम में जाके बहुत सारे आप लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हो, है ना? आपको पहला तो ये होना चाहिए कि मैंने अपने आप को साफ करना है, और यस, दूसरों को भी साफ सफाई करने का व्यवस्था करे और बस बाहर आ जाओ। ठीक है, तो दिस शुड बी दी थिंग। और यहाँ पे 2 पुरुषों की बात हो रही है। एक पुरुष वो है जो बद्ध अवस्था में है, और दूसरे पुरुष वो है जो बद्ध अवस्था के परे है। ठीक है, तो ये आई थिंक 23rd श्लोक में भगवान इसको डिस्कस करते हैं। ओके माता जी, वेरी गुड। माता जी एक और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट है यानी यूनिवर्स, और जो भगवान है मैनेजर, और माया देवी है वो कुक है, और हम बद्धजीव जो कस्टमर हैं। तो हम जो ऑर्डर करते हैं तो वो हम खाते हैं, तो उसका भुगतान हमें ही करना है, यानी बिल पेमेंट हमें ही करना है। ये उदाहरण भी दे सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और माता जी जो भौतिक प्रकृति का अर्थ जो मैंने समझाया, उसमें प्रभुपाद जी ने एज ए नारी और नर का एग्जाम्पल दिया था, तो मैंने वो कट कर दिया था, इसलिए शायद आपको लगा होगा। अच्छा, ओके। नहीं, हाँ, मतलब जनरली जहां तक मैंने देखा है, जैसे हाँ, पुरुष मतलब यहाँ पर नर ना भौतिक प्रकृति को नारी बताया गया था, और वो पुरुष को भोक्ता, तो यहाँ पे ऐसे था, तो मैंने उसे हटा दिया था।
नहीं, नारी शक्ति मतलब माता जी जैसे भगवान की दो शक्तियां है, एक हलादिनी शक्ति यानी कि जिसको बोलते हैं इंटरनल पोटेंसी, और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो हाँ, भगवान की जो अंतरंगा बल। हलादिनी शक्ति है वो है राधा रानी। और अगर भगवान को आनंद प्रदान होता है तो वो हलादिनी शक्ति से होता है। इट कम्स फ्रॉम द इंटरनल एनर्जी ऑफ कृष्णा, ठीक है, नॉट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनर्जी, है ना। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न है, समझाएं कि जीव इस दुनिया में विभिन्न कष्टों और भोगों का कैसे कारण कैसे है, और अपनी प्रतिक्रिया में 13वें अध्याय का 21वां और 22वां का छंद और अभिप्रायों का संदर्भ दे। तो ये प्रश्न ये है कि दुनिया में जीव जो है वो किन कारणों से कष्ट और भोगों का क्या क्या कारण है इसका। तो 21वें श्लोक 13वां अध्याय का कारण कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषम सुखम दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। हेतु का अर्थ हुआ कारण, जैसे आपने माता जी ने अभी समझाया। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा परिणामों में के हेतु कही जाती है। हेतु का अर्थ हुआ कारण कही जाती है। भौतिक ही सारे समस्त भौतिक कारणों का कारण है, और इस जीव जो है इस संसार में सुख और दुख के कारण कहे जाते हैं। इसके विस्तृत जानकारी मैं अगले स्लाइड में देता हूं उदाहरण के रूप में। कष्टों और भोगों का कारण मुख्य 3 कारणों में इसको बांट सकते हैं। प्रथम कारण हो गया, जीव प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बद्ध है। 3 गुणों द्वारा बद्ध का अर्थात हुआ कि 3 सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जीव को शरीर उसके भोग करने की इच्छा द्वारा मिलती है। और तीसरा, इसकी ये इच्छा जो है वही सुख और दुख की अनुभूति होता है, यानी इच्छा जो है वही भोग का कारण है। अभी उदाहरण के रूप में हम ये देख सकते हैं कि जब हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, जब हम स्टार्ट करते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं अपना जीवन का, तो शिक्षा जो हमारी प्रणाली है उसमें कितनी प्रतिस्पर्धा होती है, कितनी कंपटीशन होता है कि हम अपने कक्षा में टॉप करें, बच्चे अपने कक्षा में टॉप करें, और यही जो उत्तीर्ण करने की जो प्रवृत्ति है, यही सारे मूल कारणों का भोग करने की जो मूल कारण है वही एंजाइटी उत्पन्न करता है। हम आज के समाचार पत्रों में देख सकते हैं कितनी ये समाचार इस तरह का आते हैं जब छात्र जो हैं वो कुछ गलत सुसाइड का केसेस आ जाता है, तो यही एंजाइटी का कारण है। और यही जब हम आगे बढ़ते हैं, जो उच्च शिक्षक संस्थानें हैं, उनको हम देखेंगे वहाँ भी इसी तरह का समाचार आगे आता है, भोग करने की इच्छा की। एक बार जब छात्र जब स्नातक हो जाते हैं तो उनको वो उन भोग करने की इच्छा, यानी कि सैलरी कितनी मिल गई, उनको किस कंपनी में नौकरी मिला। तो मुख्यतः जो केंद्र बिंदु क्या रहता है, केंद्र बिंदु रहता है कि कितना भोग हो सके। और जब इसी को हम जब आगे बढ़ते हैं, हम अपने ऑफिसेस में जाते हैं या अपने बिजनेसेस, अपना निजी कार्य करते हैं, तो भी यही प्रवृत्ति हमें और आकृष्ट करती जाती है। हम अपने ऑफिसेस में भी देखेंगे कि किस तरह एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के द्वारा हम अपने भोग करने की इच्छा के द्वारा हम कम प्रमोशन पाने की इच्छा, अच्छे सैलरी पाने की इच्छा, इसके कारण ये भोग की जो इच्छा है वो और आकृष्ट होती जाती है। एक और मुख्य उदाहरण दूंगा, जब हमारे 1960 और 70 के दशक में बहुत प्रसिद्ध मुक्केबाज हुआ करते थे मोहम्मद अली नाम के। तो मोहम्मद अली जब अपने चरम में थे, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझसे ताकतवर इंसान इस दुनिया में नहीं। और अपने खेल के द्वारा उन्होंने कई खिलाड़ियों को भी घायल किया था, और उन्हें खुद भी ये चीज मालूम नहीं था कि वो एक ऐसी बीमारी के शिकार होंगे कि उनके जीवन के अंतकाल में 10 साल, उनके जीवन के अंत के 10 साल में वो खुद भी भूल गए थे कि वो क्या है। तो ये भोग करने की इच्छा जो है, यही हमारी कष्टों और सुख और दुख दोनों का ही कारण है।
अगले 22वें श्लोक में हमें भगवान दोबारा समझाते हैं जो भोग करने की इच्छा है, यही हमारे शरीर भी, जीव जो है शरीर भी बदलता है। पुरुषम प्रकृतिस्थो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान कारण गुण संग उससे सद संजोषे जन्मसु। यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है और इसी तरह उसे उत्तम तथा उधम योनियां मिलती रहती हैं। यानी जब तक जीव प्रकृति में प्रभुत्व जताने की इच्छा से कार्य करता है तब तक ध्यांतरण करता रहता है। हमने ये दूसरे अध्याय में भी हमें भगवान बताते हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपनानि। यानी हम हमारा जीव जो है अपने भोग करने की इच्छा से शरीर अपने जिस तरह वस्त्र बदलते हैं, नए वस्त्र बदलते हैं, उस तरह वस्त्र बदलता रहता है। अब इसका निष्कर्ष हम क्या देखते हैं? इसका निष्कर्ष हम किस रूप में देख सकते हैं? निष्कर्ष है कि श्री भगवान को आनंदित करने में ही जीव को आनंद प्राप्त होता है। उदाहरण रूप से हम देख सकते हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक हमारे गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी एक वैभवशाली और सुखी परिवार से थे। फिर भी उन्होंने सभी चीजों को त्याग कर वैराग्य लिया और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में उन्हें वैराग्य के लिए याद किया जाता है। तो कल्पना कीजिए कि आप अत्यंत धनी परिवार से और आपके पास समृद्धि, आपके पास इस विश्व की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 1456 के दशक में उनके पिताजी श्री गोवर्धन दास मजूमदार अपने इतने वैभवशाली जमींदार थे कि उनका मासिक आय करीबन 20 लाख रुपया रहा होगा। 1456 की बात है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि क्या वैभव रहा होगा। उस इतने वैभवशाली परिवार में होने के बाद भी अपने बाल्यकाल अवस्था में ही 5 वर्ष के ही उम्र में ही उनको भौतिक आसक्ति आ गई थी। भगवान में शरणागति, भगवान के तरफ शरणागति हो गए थे और 15 साल की उम्र में तो वो उनसे मिलने के लिए फिर शांतिपुर भी चले गए थे। तो ये हमारे लिए ये हमारे प्रयोजन आचार्य भी कहे जाते हैं, इसीलिए क्योंकि इन्होंने हमारे जीवन के उद्देश्य को अपने आचरण द्वारा हमारे जीवन के उद्देश्य को समझाया, अंतिम गंतव्य क्या है वो समझाया। ऐसे गुरु को कोटि कोटि नमन। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी नाइस। मोहम्मद अली का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा था। फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग, मुझे पता नहीं था कि उन्होंने ऐसे उन्होंने अनाउंस किया था और एंड में उनको इस प्रकार की बीमारी हो गई फॉर 10 years। ओह, आई डिडंट नो दैट। माता जी वो तो जब खेल रहे थे तभी ये बीमारी थी उनको। अच्छा अच्छा। हाँ, ओके। खेल में ही ये बीमारी थी, उनको खुद को भी पता नहीं था। और अंत के लास्ट के 10 साल में तो उनकी हालत तो बहुत खराब हो गई थी। मतलब उनको तो ऐसे हो गया, तो उनको लाइसेंस भी छीन लिया गया था, बॉक्सिंग के लाइसेंस भी छीन लिया गया था। काफी उनके साथ उनको पहचान भी नहीं पाते थे। यस, एक्चुअली मैं भी एक व्यक्ति को जानती हूँ जो कुछ पढ़ाते थे, फाइनेंस पढ़ाते थे, काफी अच्छा पढ़ाते थे। तो उस टाइम पे आई थिंक ये 6 साल पहले की बात है, तो वो ये बोलते थे कि इंडिया में मैं बेस्ट फैकल्टी हूँ। लेकिन आज बहुत सारे फैकल्टीज है, तो जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है ना, एवरीबडी इज रिप्लेसेबल। ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते कि हम ही चाहे रहेंगे। अगर हम लोग बॉलीवुड में देखेंगे तो भी तो वैसा ही है ना, हर 5 साल या हर 10 साल में नए हीरोज आते हैं। तो जो काल का प्रभाव है ना, वो सब पे पड़ता है, कोई काल के प्रभाव से बचता नहीं है। तो हम कभी नहीं बोल सकते कि जब तक हम है भी तब तक भी सभी लोग मेरा सम्मान करेंगे या हमारी इतनी ही इज्जत बनी रहेगी, हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसीलिए फोकस एक्चुअली हमें इन सब से हटाना है और स्पिरिचुअल लाइफ पे हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, वेरी नाइस प्रभु जी, थैंक यू। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ये हमारे लिए प्रश्न है
कि अध्याय 13 के श्लोकों के और अभिप्रायों के संदर्भ में भौतिक प्रकृति, व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध की व्याख्या करें। तो इस पे हम समझेंगे भौतिक प्रकृति क्या होती है, व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा में क्या आपस में संबंध है, और कैसे आत्मा जीव अपने को परमात्मा के करीब ले जाने में कैसे उसकी क्या भूमिका होगी। तो अध्याय भगवद गीता के अध्याय 1 से 6 में अपनी कर्म अर्थात कर्म योग के माध्यम से भगवत प्राप्ति कैसे करें इसका व्याख्यान किया गया है। अध्याय 7 से 12 में भक्ति योग की चर्चा की गई है। तो अध्याय 13 से 18 में ज्ञान के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा माध्यम से भक्ति कैसे प्राप्त करें इसके बारे में समझाया गया है। तो ये ज्ञान योग का पहला अध्याय 13 है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें बताते हैं महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच इंद्रिय गोचरा। जो बताते हैं 5 महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रधान, ये 24 तत्वों का समूह को कर्म क्षेत्र कहलाता है। ये भौतिक प्रकृति है। हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट आगे बताते हैं प्रकृति और जीव की भूमिका के बारे में। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। अर्थात पुरुष जीव स्वयं को सुख दुख का हेतु कहा जाता है। इसको भोग की वृत्ति के कारण, जिसमें भोग की प्रवृत्ति होती है, भोग की इच्छा होती है। आगे बताते हैं क्षेत्रज्ञ च इमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञेयो ज्ञानम तत्त ज्ञानम मतम मम। यहाँ बताते हैं कि क्षेत्रज्ञ मतलब जो क्षेत्र, शरीर को क्षेत्र बोला गया है, और जो शरीर को जानता है उसको क्षेत्रज्ञ बोला गया है। लेकिन भगवान यहाँ बोलते हैं क्षेत्रज्ञ च अपि माम, मैं भी समस्त शरीर का ज्ञाता हूँ। जहां भी का शब्द इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब है कि शरीर में आत्मा है और आत्मा के साथ में परमात्मा भी है। एक क्षेत्र की आत्मा है, दूसरा क्षेत्र की परमात्मा है। ये का अर्थ है जानने योग्य, जिसके बारे में जाना जाए। आत्मा और परमात्मा के संबंध ही जानने योग्य है। अब भगवान सर्वाकर्षण है, तो हमें भी आकर्षित करने की इच्छा होती है और हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी आसक्ति खिलौनों की तरफ, बैलून की तरफ होती है। जब हम थोड़े बड़े होते हैं, तरुण हो जाते हैं, तो हमारी आसक्ति बैलून, ये खिलौना से छोड़ करके तरुणियों की तरफ हो जाती है। जब हम और थोड़ा बड़ा होते हैं, जब विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, तो हमारा आकर्षण पैसे के प्रति हो जाता है। थोड़ा और बड़ा होते हैं तो हमारी ढेर सारी बीमारियां लग जाती हैं, और उस बीमारियों के दौरान हम एलोपैथी और आयुर्वेद के जानकारी इकट्ठा करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। तो हम कुल मिलाकर के समय समय पे हमारी आसक्ति बदलती जाती है उम्र के अनुसार। हरे कृष्णा। आगे बताते भगवान कि प्रकृति पुरुष प्रकृतिस्थो ही भोक्ते प्राकृतिजान गुणान कारणम गुण संगोष्य सत असत योनि जन्मसु। हे अर्जुन, प्रकृति रूपी शरीर में बैठा हुआ है कौन? वो है जीव, जिसको छोटा पुरुष भी कहते हैं, जो अपने आप को पुरुष मान रहा है, जो भोक्ते प्रकृति जान गुणान। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है जो इस तरह से उसे अधम और उत्तम योनियों में मिलता जाता है, और ये उसकी आसक्ति के कारण होता है। धन दौलत, स्त्री भोग, काम क्रोध लोभ, सब ये सब भोगने का प्रयत्न करता है, इसके कारण होता है। बोलते हैं गुण संगोष्य, गुण के संग का कारण होता है। अगर वो भगवान का संग करे तो वो भगवत धाम को लौट जाएगा। इसमें बताते हैं कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, आसे माया तारे जापटी या धरे। नतीजा क्या होता है? जैसे एक चूहा कुछ खाने का सामान उसको देखता है कि ट्रैप बॉक्स में कुछ रखा हुआ है, वो जाता है खाने का प्रयास करता है तो ट्रैप हो जाता है। या फिर
कई बार जान कुछ खाने का प्रयास करता है, उसको बिल्ली उसको देखती है और उसको मार डालती है। तो वो भोग की लालसा हुई, भोग करने की इच्छा हुई, तो वो भोग में फंस गया और वो अपना जान खो बैठा। जैसे हमारी हमें भोग करने की का प्रयास होता है कि भगवान की नकल करें, तो इसलिए उसे मजाक में पुरुष बोला जाता है। जैसे हमारी मूल चेतना भौतिक चेतना के साथ प्रदूषित हो जाती है कि मुझे प्रभु बनना है सभी पदार्थ का, जैसे हमारी चेतना जैसे ही भौतिकता की तरफ मुड़ती है तो परेशानियां शुरू हो जाती है। हम में से हर कोई, एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, हर कोई भगवान का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक स्त्री पुरुष का पोशाक पहन लेती है और घोड़े की सवारी करती है। जब वो उतरती है घोड़े से, जब चलना शुरू करती है, तो आप समझ जाएंगे कि वो पुरुष नहीं स्त्री है। वैसे ही हम अपनी पहचान, हम थोड़ा सा पैसा जमा कर लेते हैं क्योंकि हमने सुना है कि भगवान के पास धन का पूर्ण ऐश्वर्य है भगवान के पास, तो हम वैसे ही ऐश्वर्य प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। थोड़ा पैसा जमा कर लेते हैं, थोड़ा शरीर बना लेते हैं, थोड़ा मेकअप वेकअप कर लिया, थोड़ा विनम्र होने का नाटक कर लिया, और सब समझने लग जाते हैं कि भगवान के सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए उसको मजाक में छोटा पुरुष कहा जाता है। लेकिन हम सोचते हैं कि अब सब कुछ हमारे भोगने के लिए है, तो वास्तव में क्या हम भोगता है क्या? भगवान बोलते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। भोक्ता भगवान ही है। हम उनका नकल कर सकते हैं लेकिन असल में हम भोग कर नहीं सकते। इसका एक उदाहरण है, जैसे सीता माता प्रभु रामचंद्र की धर्म पत्नी है, लेकिन उनको भोग करने के उद्देश्य से रावण उनको उठाकर ले जाता है। तो इस दुनिया में हम जो चीज भी ग्रहण करते हैं, जो भी भोग करते हैं, भगवान को अर्पित करके करें, अन्यथा हमारे अंदर भी रावण की प्रवृत्ति होगी। हरे कृष्णा। भगवान आगे बताते हैं, चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, कृष्ण भूलिया से जीव अनादिर बहिर्मुख एतएव माया तारे देय संसार दुख। अनादिकाल से जीव बहिर्मुख हो गया है, प्रकृति को भोग करने की लालसा उत्पन्न हो गई है, माया उसको संसार में दुख दे रही है। माया का अर्थ होता है अज्ञानता, अंधकार। यह उदाहरण बहुत अच्छा है। जैसे एक आग का चिंगारी आग के साथ जब रहती है तो नृत्य करती है, रोशनी भी देती है, लेकिन जैसे ही वह जमीन पर गिरता है वो काला राख में परिणत हो जाता है, फिर न उसमें उष्मा रह जाती है और न ही प्रकाश। इसी तरह हमारा खेलना, गाना, बजाना, नृत्य करना, सब कुछ अगर कृष्ण के साथ में होके करे तो यही हमारी असली स्थिति है और यही वृंदावन है। पुरुष जीव नहीं है, जीव भी एक तरह का प्रकृति है। प्रकृति स्त्रीवाचक शब्द है, इसको बोलते हैं जीव प्रकृति। राधा रानी अंतरंग शक्ति है, वो भी प्रकृति है। दुर्गा देवी बहिरंग शक्ति है, वो भी प्रकृति है। और जीव तटस्था शक्ति है, वो भी प्रकृति है। अब वो जहां संग करना चाहे, अगर अंतरंगा शक्ति के साथ संग करना चाहे तो भगवत धाम में चला जाता है। अब जो दुर्गा देवी की बहिरंगा मतलब हम बाहरी भौतिक दुनिया में लगना चाहें तो हम इस संसार में ही लगे रहते हैं। प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया हुआ है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, अगर आपके पास एक सोने की अंगूठी हो, उसमें नीलमणि लगी हुई हो तो कितना सुंदर लगता है, परंतु गलती से या कहीं टकरा करके अगर नीलमणि निकल जाए तो उसमें डिप्रेशन आ जाता है। प्रभुपाद जी बताते हैं जीव सोने की अंगूठी के समान है और हृदय में भगवान कृष्ण नीलमणि के समान है। जब जीव नीलमणि को अपने हृदय में धारण करता है तो एकदम खूबसूरत दिखता है, सारे दिव्य गुण जग जाते हैं। जब हरि नाम का आश्रय नहीं लेता है तो उसके हृदय में डिप्रेशन आ जाता है, हतोत्साहित हो जाता है, मोह, शोक, ये सब भय आ जाते हैं। और उसे अपनी प्रकृति समझना चाहिए कि हम पुरुष नहीं हैं। तटस्था शक्ति का अर्थ है कभी हम भगवान के धाम में तो कभी हम भौतिक संसार में होते हैं। हम शक्ति ही हैं पर बहुत छोटे। दुर्गा माता और राधा रानी बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं और जीव छोटा शक्ति है। तो शक्ति का मात्र एक प्रयोजन है शक्तिमान की सेवा करना, अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना।
जैसे बोलते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर जीव जो है ईश्वर का एक छोटा सा अंश है। हरे कृष्णा। यहाँ पे हमने देखते हैं, हरे सॉरी प्रभु जी, आप पीछे ही रहे। जी जी। यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं व्यक्तिगत आत्मा, भौतिक प्रकृति और परमात्मा में, कि परमात्मा नियंता है, सबका कंट्रोलर है, लेकिन भौतिक प्रकृति नियंत्रित है और व्यक्तिगत आत्मा जीव भी नियंत्रित है। ये आत्मा, जीव और प्रकृति ये तीनों ही सनातन है, अविनाशी है। जीव जो है ये परमात्मा की पराशक्ति है और भौतिक अपराशक्ति है। जीव लघु है जिसको, और परमात्मा विभु है। जीव अंश है और परमात्मा पूर्ण है। जीव जो है तटस्था शक्ति है और प्रकृति को बहिरंगा शक्ति बोलते हैं, परमात्मा शक्तिमान है। जैसे एक, हरे कृष्णा, नेक्स्ट है प्रभु जी। जैसे हम सड़क पर चलते हैं, वॉकवे पे जाते हैं, तो हमारे जूते में कई बार कीचड़ लग जाते हैं, घर आते हैं, फिर उसको सफाई करते हैं, नल के पास जाते हैं और उसको सफाई कर देते हैं। तो ये तीन गुण भी वैसे ही है, जो आत्मा शुद्ध है पर आत्मा के साथ अशुद्ध आवरण आ जाता है गुणों का संग करने के बाद, तो इसकी सफाई की अत्यंत आवश्यकता होती है। काम, क्रोध, लोभ, मात्सर्य ये सब मन की गंदगी है। हरि नाम से हमारा मन निर्मल हो जाता है, जो कि भगवान को बहुत पसंद है। भगवान एक चौपाई में आता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मल मन बहुत पसंद है, तो हमें हरि नाम का सहारा लेकर अपने मन को निरंतर साफ करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये कौन सा कीर्तन है अभी जो आपने गाया, निर्मल मन? ये माता जी ये चौपाई है रामायण की माता जी। ये आपको पूरा आता है? माता जी थोड़ा सा मेरे को आता है इसमें। अच्छा, बस यही ये छोटा सा पैराग्राफ ही आता है आपको? जी 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 माता जी। एक बार फिर से सुनाइए। बोलते हैं इसमें, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन से प्राप्त किया जा सकता है। मुझे छल कपट पसंद नहीं है, छिद्र पसंद नहीं है और कपट पसंद नहीं है। इसमें बताते हैं माता जी, रावण ने छल किया था, सॉरी, मारीच ने छल किया था, वो था कुछ और बन के कुछ और आया था। और छिद्र का उदाहरण देते हैं सुपर्णखा का, कि वो अपने भाव व्यवहार तो उसके अलग थे, लेकिन अलग सा व्यवहार कर रहे थे। और कपट था वो रावण के अंदर था, कि वो साधु बन करके माता सीता का हरण कर लिया था। हरे कृष्ण माता। वेरी नाइस प्रभु जी। ये आपने सब जुबानी याद किया हुआ है क्या? ये जो 5th चैप्टर का श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सब आपने मेमोराइज किया है? माता जी मैं रिसाइट करता हूँ कुछ कुछ ग्रुप में ना। ओके ओके, वेरी गुड प्रभु जी, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। खाली प्रभु जी थोड़ा सा फॉन्ट का आप देख लीजिए, मुझे काफी छोटा लगा है एक्चुअली। जी बट जी माता। क्योंकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे तो ठीक है, मैं सुन रही थी आपको। स्क्रीन पे इतना मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि मैं लैपटॉप में देख रही हूँ, तो मुझे काफी छोटा लग रहा है। बहुत अच्छा था प्रभु जी। चैतन्य चरितामृत का आपने रेफरेंस दिया है, वो नीलमणि का एग्जाम्पल भी वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। यस, तो ये जो भौतिक संसार है ना, ये दुर्ग है। दुर्ग मतलब क्या है? जिससे बाहर आना कठिन है, ठीक है। और जैसे जेल में अलग अलग कैदी होते हैं, तो कैदियों को अलग अलग पोशाक दिया जाता है पहनने के लिए, वैसे ही जब हम लोग इस भौतिक जगत में आते हैं, ठीक है, तो हमें भी अलग अलग जो है अटायर, अलग अलग पोशाक दिया जाता है। कैसे? किसी को प्राणी का दिया जाता है, तो किसी को पुरुष का दिया जाता है, किसी को स्त्री का दिया जाता है, हो सकता है किसी को वृक्ष का भी दिया जाए, है ना। तो ये कर्म और इच्छा के आधार पे होता है। और हम लोग फिर सोचते हैं कि अच्छा, अगर हम लोग कैदी है तो हथकड़ी का है। तो हथकड़ी क्या है? यही 3 गुण है, वो हथकड़ी है, जो नजर तो नहीं आती, दिखाई नहीं देती, लेकिन ये हथकड़ी है। इसीलिए भगवान बोलते हैं
निबद्धन्ति महाबाहो, ये जो 3 गुण है ये आपको बांध के रखते हैं, ठीक है, इस भौतिक संसार में ये आपको बांध के रखते हैं। और कभी सत्व जो है वो प्रधान लेता है, तो कभी हम तमोगुण में हम चले जाते हैं। तो यही ये जो 3 गुण है, ये क्या है, ये हथकड़ी है, कैदियों के लिए यही हथकड़ी है। ओके, ओके, थैंक यू प्रभु जी। और कितने क्वेश्चंस है? एक और है माता जी। ये माता लास्ट जी एक माता जी एक शब्द मैं और कहूंगा कि ये भौतिक प्रकृति, ये अगर हम भोग करने की इच्छा है तो हम संसार में बने रहते हैं, लेकिन अगर आनंद करने की इच्छा है तो हमको भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा। भोग और आनंद में बहुत फर्क है। जैसे रामचरितमानस में ही आता है कि जे आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, जो जस नाम राम अस नामा पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जिसमें मतलब भगवान जो है आनंद के सिंधु हैं, सिंधु राशि हैं, और हम प्रकृति में ये सिंधु का एक बिंदु से तीनों लोकों में बटा हुआ है। तो जो भी आनंद की अनुभूति होती है हमारे इस संसार में, वो एक बूंद का जब ऐसा आनंद है, तो भगवान के पास का आनंद क्या होगा उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। और अगर आनंद चाहिए तो हमको भगवान के साथ ही जुड़ना पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। तो आज का हमारा चौथा प्रश्न जो है वो है, ज्ञान और अज्ञान की आधुनिक समझ के साथ भगवत गीता के अनुसार ज्ञान और अज्ञान की तुलना करें। अपनी प्रतिक्रिया में भगवत गीता के 13वें अध्याय के छंदों और अभिप्रायों का संदर्भ दें। तो प्रश्न क्या है कि जो आधुनिक समाज, जो मॉडर्न डे में जिसे हम ज्ञान और अज्ञान समझते हैं, यानी नॉलेज और इग्नोरेंस, और भगवत गीता के हिसाब से जो ज्ञान और अज्ञान है, उन दोनों की हम तुलना करेंगे, उन दोनों को हम कंट्रास्ट करेंगे और हम समझेंगे कि दोनों में क्या फर्क है। हरे कृष्णा। तो पहले ही श्लोक में अर्जुन श्री भगवान से जिज्ञासा करते हैं 6 विषयों के बारे में। क्या? प्रकृतिम पुरुषम क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञेयम। ठीक है, तो इसमें जो 6 विषय हैं उसमें से अर्जुन ने अलग से ज्ञान के बारे में भगवान से पूछा है। तो जब अर्जुन अलग से भगवान से ज्ञान के बारे में पूछते हैं तो भगवान भी अलग से अर्जुन को ज्ञान के बारे में बताते हैं। और जब भगवान ज्ञान के बारे में बताते हैं तो वो अज्ञान के बारे में भी बताते हैं। तो सबसे पहले तीसरे श्लोक में भगवान क्या बताते हैं? तो यहाँ पे पूरे अध्याय में काफी प्रभुपाद ने भी काफी चर्चा की है तात्पर्य में ज्ञान के लिए। तो हम मुख्य मुख्य जो श्लोक है उनको लेंगे और समझेंगे कि ज्ञान और अज्ञान क्या है। तो तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता हूं, और इस शरीर और इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। यानी अगर हम यह जान लें कि ये शरीर कर्म क्षेत्र है, और जब ये प्रकृति के 3 गुण के संपर्क में आता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो ये कर्म करता है। और इस शरीर के भीतर 2 आत्माएं हैं, जीवात्मा और परमात्मा। हम अगर इस बात को समझते हैं तो उसे हम कहते हैं ज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में जिनमें भगवान ने ज्ञान को घोषित किया, ज्ञान की घोषणा करी, 8वें से 12वें श्लोक में। तो पहले देखेंगे कि किस 20 बिंदुओं को भगवान ने ज्ञान कहा है। उसके पहले समझिए आखिर में क्या लिखा है, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और इसके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। ये भगवान की घोषणा है। भगवान कहते हैं कि जो 8 से 12वें श्लोक में मैंने बताया वो है ज्ञान, और उसको छोड़ के जो है वो सब है अज्ञान। ठीक है, तो भगवान ने क्या घोषणा करी, किस 20 बिंदुओं के बारे में हमें बताया? विनम्रता, दंभहीनता यानी अहंकार से रहित होना, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्ध अवस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी और बुरी घटनाओं में संभाव,
मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, यानी भगवान के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना और परम सत्य का दार्शनिक खोज। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन ज्ञान की बिंदुओं को आधुनिक समाज में जो हम ज्ञान और अज्ञान समझते हैं उनसे तुलना करेंगे, किंतु हम 4 बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे समय के अभाव के कारण। क्या? विनम्रता, सहिष्णुता, आत्मसंयम और इंद्रिय तृप्ति। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले हम आते हैं विनम्रता पे। जब विनम्रता कहते हैं तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि विनम्रता का अर्थ है कि मनुष्य को दूसरों के द्वारा दिए गए सम्मान पाने की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। यानी विनम्रता क्या है? विनम्रता है कि जो दूसरे में सम्मान देते हैं उसकी जो हमारे अंदर इच्छा रहती है उससे हम मुक्त हो जाएं। अब आज के परिवेश में क्या है? आज के परिवेश में तो हम सम्मान के भूखे हैं, हमें रिकॉग्निशन चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, है ना। हमने क्या देखा है? लोग पैसे दे के सम्मान पाना चाहते हैं। जो अवार्ड फंक्शंस हम देखते हैं ना, फिल्म फेयर अवार्ड, कॉर्पोरेट अवार्ड, है ना, इसमें हम क्या सुनते हैं कि ये फिक्स्ड है, मतलब ये पहले से डिसाइडेड है, जिसने जितना ज्यादा पैसा दिया उसको अवार्ड। यानी हम पैसे दे के सम्मान खरीदना चाहते हैं, हम इतने आसक्त हैं सम्मान पाने के लिए कि हम उसके लिए पैसे खर्च करते हैं। यहां तक कि हमने देखा है कि जो अपने आप को बड़ा भक्त कहते हैं, बड़ा बड़ा दानी कहते हैं, वो भगवान के अर्च विग्रह के आगे ऐसे सम्मान स्वीकार करते हैं मानो खुद ही भगवान हो चले, है ना। पर जो यह समझ जाता है कि हम शरीर नहीं, और इस शरीर के संबंध में जो भी वस्तु है, सम्मान अपमान, वो सब व्यर्थ है ना। अगला बिंदु लेते हैं, वो है सहिष्णुता। सहिष्णुता के लिए प्रभुपाद बताते हैं कि इसका अर्थ है मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। तो यानी जो दूसरे हमारा अपमान करते हैं, जो तिरस्कार करते हैं, हम उसको सहना सीखें। इसको कहते हैं सहिष्णुता। यह है ज्ञान। आज के परिवेश में आप किसी का अपमान करके तो देखिए, आपके जान पे बनाएगी। हम यह नहीं कहते अपमान करना चाहिए, किंतु भूले भटके अगर किसी को यह महसूस होता है कि आपने उसका अपमान किया तो फिर आपकी खैर नहीं। इसमें हम प्रहलाद जी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सिर्फ 5 वर्ष की आयु और वह भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ रहे थे, अपने आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, किंतु उनके खुद के पिता ने इतना उनको कष्ट पहुंचाया, है ना, पर वो क्या किया, सब कष्टों को उन्होंने सहा और भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ते रहे। तो हमें ऐसे सहिष्णु होना चाहिए। अब इन 2 बिंदुओं को हम समझें थोड़ा बारीकी से। एक में हमने कहा कि हमें अपमान सहना सीखना चाहिए, दूसरे में हमने कहा कि हमें सम्मान पाने की इच्छा से दूर रहना चाहिए। अब भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हम खुद देखेंगे कि हम अपमान सहना तो सीख जाते हैं, जब दूसरे हमारा अपमान करते हैं हम सह लेते हैं, पर मान पाने की इच्छा इतने जल्दी से नहीं जाती, है ना। हमने अच्छा प्रेजेंटेशन किया, अरे कोई तो थोड़ा हमें तारीफ कर दे हमारी। अरे हम व्हाट्सएप पे सेवा दे रहे हैं, हम 40 ग्रुप में रोज मैसेज भेजते हैं, थोड़ा तो कोई हमारा मान कर दे, है ना। तो मान पाने की इच्छा से मुक्त होना ज्यादा कठिन है। फिर तीसरे और चौथे बिंदु को हम एक साथ समझेंगे, आत्म संयम और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मुक्ति। आत्म संयम का अर्थ क्या है कि जो हमारे भक्ति मार्ग पे, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के पथ पे बाधक है, रुकावट है, उसको हम स्वीकार ही ना करें। इसको कहते हैं आत्म संयम। यानी हम ऐसा प्रैक्टिस करें, ऐसा अभ्यास बनाएं कि जो भी वस्तु हमारी रुकावट बनती है भक्ति मार्ग पे, हम उसको त्याग दें। इसी को वैराग्य कहते हैं। इंद्रिय तृप्ति, हमारी इंद्रिया तो इतनी प्रबल है कि हर समय हर पल हम इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहते हैं, ललाहित रहते हैं ना। पर प्रभुपाद बताते हैं कि हमें अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। यानी जो तृप्ति के, जो इंद्रिय तृप्ति के कारण हमारा आध्यात्मिक उन्नति रुकती है, हमें उसे त्याग देना चाहिए। तृप्ति उतनी ही करें जितना इस शरीर को मेंटेन करने के लिए आवश्यक। अब आज के समाज में आइए, आज के समाज में उन्नति का मापदंड क्या है? कौन कितना भोग कर सकता है, कौन कितना सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकता है, यही आज की उन्नति का मापदंड है। हम बड़ी बड़ी पढ़ाइयां करते हैं, हम डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, किस लिए? कि हम ज्यादा से ज्यादा संग्रह कर सकें, ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सकें।
बड़ी गाड़ी ले सकें, बड़ा घर ले सकें, फॉरेन घूम सकें, है ना। तो यह क्या करता है, इससे हमारे अंदर अहंकार भी आता है और हम ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति की ओर भागने लगते हैं। तो भौतिक समाज में जो आज के परिवेश में हम जिसे ज्ञान समझते हैं वो असल में अज्ञान है, क्योंकि वो हमें भौतिक इंद्रिय तृप्ति की तरफ लेके जाता है। अब श्री कृष्ण ने कहा कि इन 20 बिंदुओं को मैं ज्ञान कहता हूं, बाकी सब अज्ञान। अब इन 4 बिंदुओं के माध्यम से हम ये समझते हैं कि आज के समाज में शायद इन 20 बिंदुओं को छोड़ के बाकी सब है। ये 20 बिंदुओं को छोड़ के बाकी सब है, ये 20 बिंदु, ये 20 ज्ञान की बातें ही नहीं है। तो यानी आज के समाज में हम सिर्फ और सिर्फ अज्ञान ही फैला हुआ है। हम इसके निष्कर्ष पे जाएंगे। हरे कृष्णा। तो निष्कर्ष में आने से पहले हम यह समझते हैं कि भौतिक ज्ञान से हमें जो लाभ है उसको समझना तो बड़ा आसान है। हमने ऊंची पढ़ाई की, हमें मान सम्मान यश कीर्ति पैसा सब मिला। पर अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं, हम इन 20 बिंदुओं पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमारा उद्देश्य क्या है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने का उद्देश्य है कि हम परम सत्य तक पहुंच सकते हैं, हम श्री भगवान तक पहुंच सकते हैं, हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ सकते हैं। जैसा अभी हमने देखा कि हमारा जो देह, हमारा शरीर 24 तत्वों से बना है और बंधा हुआ है। इस बंधन से हम कब निकल सकते हैं, जब हम इस ज्ञान की प्रक्रिया पे आगे बढ़े। ये 20 बिंदु सिर्फ ज्ञान नहीं है, ज्ञान की प्रक्रिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 11वां श्लोक। 11वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, मयि चानेन योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देशे से वित्वमा अरक्तिर्जन संसदी। मयि चानेन योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी, यानी भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरी दिव्य सेवा नहीं प्राप्त कर पाता, कोई मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसके लिए बाकी 19 ज्ञान की बातें व्यर्थ हैं। प्रभुपाद जी ऐसे समझाते हैं इसको कि अगर 20 ज्ञान की बिंदुओं में से एक बिंदु है अनन्य भक्ति, अगर हम अनन्य भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते तो बाकी 19 जो बिंदु हैं, बाकी 19 जो ज्ञान है वो व्यर्थ है। परंतु अब आप समझिए, परंतु अगर कोई सिर्फ इस एक बिंदु पे आगे बढ़ता है, अगर अनन्य भक्ति की ओर हम अग्रसर होते हैं, तो बाकी की 19 बातें खुद ब खुद स्वतः ही हमारे अंदर विकसित हो जाती है। तो हमें उनके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। यानी भक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। इसमें क्या, ज्ञान के गुण, ये गुण जो है वो ज्ञान के हैं। तो अगर हम भक्ति करते हैं तो बाकी के गुण हमारे अंदर खुद ही विकसित हो जाते हैं। तो निष्कर्ष क्या है कि मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान को समझने के पद तक पहुंचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यही ज्ञान की पूर्णता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। तो जैसे गौरव प्रभु जी ने ऐसे फॉन्ट रखा है ना, बाकी सबको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसी प्रकार का साइज आप मेंटेन कीजिए। ये फॉन्ट भी अच्छा है एंड साइज इज आल्सो वेरी नाइस, काफी कंफर्टेबल है एक्चुअली पढ़ने के लिए। एंड जैसे बुलेट पॉइंट्स में उन्होंने लिखा है तो इजीली हम लोग रिलेट भी कर पाते हैं। ओके, वेरी नाइस प्रभु जी, स्लाइड्स भी बहुत अच्छा लगा, आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और भक्ति कर रहे हैं तो एकदम से हमें ये मन में नहीं होना चाहिए कि हमारी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था दैट एप्रिसिएशन इज द नीड ऑफ द हार्ट बट ऑनर इज द नीड ऑफ ईगो। ठीक है, तो जब कोई हमें प्रशंसा करता है तो हमें एनकरेजमेंट मिलता है और ज्यादा बेटर परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग सम्मान की अपेक्षा कर रहे कि कैसे इस व्यक्ति ने खड़े होकर मेरा सम्मान नहीं किया या मेरा आशीर्वाद लेके मेरा सम्मान नहीं किया, तो दैट इज द प्रॉब्लम। वरना जब भी हम लोग कोई सेवा करते हैं, इट इज वेरी नेचुरल कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। अभी आप सब लोगों ने कितनी मेहनत करके आप लोग प्रेजेंटेशन आप लोग दे रहे हैं, अगर मैं बस हर प्रेजेंटेशन में हाँ चलो नेक्स्ट, हाँ हो गया चलो नेक्स्ट, है ना, तो आपको भी लगेगा कि अरे हमने इतना मेहनत किया, कुछ तो माता जी बोले कि क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, कुछ तो फीडबैक दे, है ना। तो फीडबैक, वी वांट फीडबैक कि हम लोग क्या बेटर कर सकते हैं फॉर डिवोटीज, फॉर कृष्णा। तो इट इज कम्प्लीटली ओके। कभी कभी भक्त ऐसे भी होते हैं कि अगर आपने नोटिस नहीं किया, अगर मंदिर में होता है ना वो प्रसादम बनाने की सेवा होती है, अगर आपने नोटिस नहीं किया, कोई सांबर बनाता है, वो आके पूछते हैं कि कैसा बना सांबर, तो कुछ भक्त उनको डांट देते कि अरे पूछना नहीं चाहिए, आपने सेवा किया तो बस हो गया। बट देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू इम्प्रूव, है ना। अगर
सामने वाला आपको फीडबैक दे कि ठीक है आपका तीखा ज्यादा था, नमक कम था, तो देयर ऑलवेज स्कोप टू इम्प्रूव। तो अगर आप पूछ भी लेते हैं कि ठीक है कैसा था मेरा प्रेजेंटेशन या मेरी सेवा कैसी लगी, तो इट इज नॉट एन इशू, क्योंकि अगर इतना हम लोग अपने आप को ये करेंगे ना, हम लोग रोबोट बन जाएंगे। ठीक है, भक्तों के बीच में इट शुड बी वेरी नेचुरल, बट यस, सम्मान की अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि सारे आप ही को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, सारे भक्तों को बस आप ही की तरफ दिखना है, आप ही की जय जयकार होनी चाहिए, वैसे नहीं। अदरवाइज अप्रिसिएशन इज द नीड ऑफ द हार्ट। ठीक है, सभी लोग चाहते हैं कि यस मैं जो एफर्ट्स डाल रहा हूँ उसको नोटिस किया जाए, है ना। क्योंकि ये जो हम लोग सेवा कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं? हम लोग पैसों के लिए कर रहे हैं क्या? किस चीज के लिए कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं ताकि भक्तों के साथ हमारा लगाव और बढ़ जाए, गुरु के साथ हमारा लगाव और बढ़ जाए, और भगवान के साथ हमारा लगाव और बढ़ जाए। तो जब हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं ना, वही हमारे लिए जैसे बूस्टर है और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए, और ज्यादा भक्तों के साथ जुड़ने के लिए। ओके, सो इट्स कम्प्लीटली ओके, बट आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे मुझे। थैंक यू प्रभु जी। जी माता जी, शायद मेरे को ऐसे बोलना चाहिए था कि हमें आसक्त नहीं हो जाना चाहिए मान पाने के लिए। जी माता हाँ, जी, आप यस यस, जी माता जी, थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हो गया, ये लास्ट प्रेजेंटेशन था। जी माता जी, ओ 4 क्वेश्चन। ओके ओके, सो आज हम लोगों ने जल्दी खत्म किया। ओके, वेरी नाइस। ओके, क्या करें अब? आप कुछ पढ़ा दीजिए माता जी, या कुछ सुना दीजिए, कोई आपके नॉलेज में जो भी आपको किसी को ज्ञान। आंसर करना है? AK सिंह प्रभु जी ने पूछा है चैट बॉक्स में, मेरा एक प्रश्न है, 24 एलिमेंट्स में प्रधान क्या है? किसको पता है? जो 24 एलिमेंट्स है, जिसमें ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, उसमें प्रधान क्या है? हरे कृष्ण माता जी, प्रधान शायद चेतना को बोला गया है। ओके, चेतना माता आता है कि 24 एलिमेंट्स? मन, नहीं, मन माता जी, मन अगर मन बोल है, सकते हैं। मन है माता जी, मन मन बुद्धि। वो छुपा रहता है ना माता जी, वो हरे कृष्ण माता जी, मन हरे है। कृष्ण माता जी। प्रधान मतलब जो अव्यक्त फॉर्म है, जो प्रकृति का, जिसको प्रकृति का अभी निर्माण हुआ नहीं, तो जो है वो प्रधान है, और वो जो व्यक्त हो जाता है तो यस वो प्रधान एक्चुअली, द्वारा ही है। यस एक्चुअली ये शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जिसके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग है। ठीक है, तो जब भी हम लोग ये टर्म सुनते, कर्म, ठीक है, अभी कर्म का मतलब हम लोग इजीली बोल सकते हैं, उसका ट्रांसलेशन अनुवाद हम बोल सकते हैं मतलब एक्शन। लेकिन भगवत गीता में जब हम लोग पढ़ेंगे तो कर्म के ही अलग अलग एक्चुअली अर्थ है। कर्म क्रिया भी हो सकता है, एक्शन भी हो सकता है। कर्म जो है वो प्रतिक्रिया भी हो सकता है, रिएक्शन भी हो सकता है। फिर चौथे अध्याय में हम लोग देखेंगे भगवान जिस कर्म के बारे में बात करे वो नियत कर्म के बारे में बात करे, प्रिस्क्राइब ड्यूटी। यानी अगर आप क्षत्रिय हो तो आपका कर्म बनता है युद्ध करना, अगर आप ब्राह्मण हो तो आपका कर्म बनता है मतलब पूजा पाठ करना, वैसे। तो नियत कर्म, और बाद में जिस कर्म के बारे में भगवान बात करते हैं वो भक्ति योग का कर्म है। तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि भगवान क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका अर्थ क्या है। तो प्रधान जब हम लोग सुनते हैं तो इट कुड बी कि 24 में से सबसे मुख्य क्या है, सबसे प्रमुख क्या है, उसमें यस हम लोग बोल सकते हैं मन। बट कहीं और अगर आप प्रभुपाद जी के अगर आप मतलब एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो उन्होंने ये भी बोला है कि मतलब ये सृष्टि का जब प्रोसेस होता है, क्रिएशन का प्रोसेस होता है, तो ब्रह्म ज्योति जो है वो एक्चुअली प्रधान का रूप लेती है एंड देन क्रिएशन स्टार्ट होता है। तो प्रधान जो शब्द है वो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग। बट यस, मन अमंग ऑल द थिंग्स, क्योंकि मन जो है वो इंद्रियों से हायर है, तो वी कैन से कि मन उसमें से प्रधान है। हरे कृष्ण माता जी, यहाँ जब 24 तत्वों के बारे में बताया गया है उसमें मन इंक्लूडेड है, मन बुद्धि भी इंक्लूडेड है, अहंकार भी इंक्लूडेड है, इसलिए हमें लगा कि ये चित्त के बारे में ही बात कर रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में माता जी। बट चित्त
तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है ना प्रभु जी? इसमें क्या 24 एलिमेंट्स में क्या आता है? एक तो आता है 5 जो पंच महाभूत है, ठीक है, अग्नि वायु ये सब आता है। उसके बाद जो ज्ञानेंद्रिय है वो आता है, कर्मेंद्रिय वो आता है ना? तो इसमें और 5 विकार है, तो ये 20 तो सीधा हो गया हाँ, माता जी। लेकिन हाँ प्रभु जी, 20 तो सीधा हो गया माता जी। हाँ, लेकिन इसके मन बाद बुद्धि अहंकार भी है, मन बुद्धि अहंकार भी है उसमें। और हाँ, फिर मेंशन किया प्रधान हुआ अलग है। करके आए। प्रधान मतलब वो अव्यक्त फॉर्म जो है वो है प्रकृति का अव्यक्त फॉर्म, मतलब फिर बाद में ये सब चीजें फिर प्रकृति के 3 गुणों में बनकर फिर आगे प्रकृति स्टार्ट हो जाती है। तो जो अव्यक्त फॉर्म है प्रकृति का वो प्रधान कहा जाता है। मन बुद्धि अहंकार इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है 24 तत्वों में। यस, देखिए ये जो है दीज आर दी 4 मेटीरियल एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें आत्मा या चित्त इसमें नहीं आता है, बिकॉज आत्मा इज नॉट मेटीरियल, स्पिरिचुअल है ना। तो आत्मा जो क्या है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, भगवान के अंश है। तो ये मेटीरियल कैसे हो सकता है, ये भौतिक कैसे हो सकता है? तो ये अभी भौतिक एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो इसमें एक्चुअली कॉन्शियसनेस या आत्मा इसमें नहीं आता है, ठीक है। और जैसे माता ने बोला जैसे माता जी ने बोला कि पल्लवी माता जी ने बोला कि ये अव्यक्त रूप है, यस, इंग्लिश में प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि इट इज अनमैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ मटेरियल एनर्जी, है ना माता जी? जी माता जी जी। हाँ, तीनों गुणों के साथ ये अलग अलग चीजें फिर कनेक्शन बना लेती है मन, ये पंच कर्मेंद्रिय, और फिर इंद्रिय विषय उनके बन जाते। यस, भागवतम में एक्चुअली ये किसने समझाया है? कर्दम मुनि ने इसको समझाया है भागवतम में। आई थिंक 3rd चैप्टर में शायद इसके कुछ ट्रांसलेशन आपको मिल जाएंगे। 3rd कैंटो में है शायद, मतलब इसका प्रकृति का पूरा। हाँ, 3rd कैंटो में आई थिंक चैप्टर नंबर 20 के बाद, तीसरा स्कंद चैप्टर नंबर 20 के बाद आपको इसके बारे में परपोर्ट्स में पूरा इसी के बारे में है। ऑलमोस्ट सारे परपोर्ट्स में प्रभुपाद जी ने इसको एक्सप्लेन किया है। अभी क्योंकि लता मंगेशकर जी ने अपना शरीर छोड़ा तो काफी उनके गाने चल रहे थे, और एक उनका ये भी गाना था, वैसे तो फिल्मी गाना है, लेकिन ये गाना सुन के मुझे भगवद गीता की याद आई, तो मैं शेयर करना चाहूंगी। एक कुछ ऐसा गाना है, ब्लैक एंड व्हाइट का गाना है एक्चुअली, आप लोगों को पता होगा कुछ इस प्रकार होता है वो गाना। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, ठीक है। तो ये गाना है और काफी सुंदर गाना है। और मुझे जब मैंने ये गाना सुना तो मैं एकदम कनेक्ट कर पाई कि भगवद गीता भी क्या है ना। क्योंकि नामनिष्ठ प्रभु तो हमेशा यही बोलते हैं कि भगवद गीता इज ऑल्सो लाइक अ लव लेटर, जो भगवान अपने जीवों को बुला रहे हैं, है ना। जैसे कि पिता से जो संतान है वो बिछड़ गए हैं, तो पिता बार बार जो है आके बुला रहा है और आपकी याददाश्त को जागृत करने की कोशिश कर रहा है कि चलो आप अपने घर पे वापस आ जाओ, ठीक है। तो तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, तो इसी प्रकार ये भगवद गीता भी क्या है, ये पिता की पुकार है अपने संतान के लिए, जो संतान उनसे बिछड़ गए हैं, ठीक है। तो भगवान तो अपने गोलोक धाम में है, उनको तो मतलब कभी भी उनको हमारी याद आ रही है कि वो यहाँ पे आ रहे हैं, अपने धाम को प्रकट कर रहे हैं। अलग अलग भगवान कोशिश कर रहे हैं कि हमें उनकी याद आ जाए। तुलसी प्रकट कर रहे हैं हर जगह पे, हर घर में, हर आंगन में तुलसी है, हर जगह पे अपने धाम को प्रकट करते हैं कि शायद जीव सुनेगा कि अरे यहाँ पे बहुत जाने से बहुत वृद्धि होती है, यहाँ पे जाने से हम लोग सार्थक हो जाएंगे, चलो यहाँ पे जाके दर्शन कराते हैं। तो शायद उसको कहीं ना कहीं मेरी याद आ जाए, शायद जो जीव, जो मेरी संतान मुझसे विमुख हो गए हैं, शायद फिर से मेरे पास लौट के आ जाए, ठीक है। तो ये गीता भी उसी प्रकार है। ओके, सो वी विल कंक्लूड द सेशन। थैंक यू, सबने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।